class 7th. I hope you are doing well and enjoying the concepts of science with me, Chinmay Kaushal. So here is another video about the chapter number 11, class 7, that is time and motion. So in this chapter, we are mainly going to talk about the concept of time, the concept of motion, the concept of speed, and the various types of motions, the uniform and non-uniform motion. So it is very interesting topic, students. I hope you all will enjoy it with me. So without wasting the time, let's start today's discussion with the introduction. What is time? So students, time and motion are fundamental to understand our world. Time is basically the ongoing and the continuous sequence of events, and the motion is the change in position of an object over time. So mainly talking about the time, कि time ये होता क्या है कैसे? It is basically the continuous happening of the events, like हम देखते हैं कि there is sunrise every day in the morning, और एक सनराइज से लेके अनदर सनराइज तक it was earlier considered by our ancestor, एक दिन इसको हम बोलते थे पहले, ठीक है. देन द टाइम पासेस और हमारे पास फिर अलग अलग इक्विपमेंट्स हमने डिज़ाइन किए, लाइक द सैंड क्लॉक, द पेंडुलम क्लॉक, और नाउ यू सी दैट द क्लॉक्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स who measure the time. So this is the thing, time and motion. Let's see कि कैसे होता है. So basically, an object is said to be in motion whenever its position got changed after a certain interval. जब आप देखते हैं कि with respect to time position change हो रही है किसी भी object की, तो it is said to be in motion. और motion ये जो है, ये हम टाइम के रेस्पेक्ट में फ्रेमवर्क में हम देख सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट किसी के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं कि पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो मोशन जो है हमारे पास, इसके अलग अलग टाइप्स हम देखते हैं किस किस तरह से होते हैं. देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ मोशन. लाइक मोशन किस टाइप से हो सकते हैं, लाइक वी हैव लीनियर मोशन. मोशन लीनियरली हो सकता है, स्ट्रेट लाइन में जिसको आप बोलते हैं. Like you see the train is moving in a straight line, so that is a linear motion. The second thing is the rotational motion. Rotational motion आप कैसे हो जाएगा कि किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट मूवमेंट हो रहा है ना. जैसे रोटेशनल मोशन में कैसे हो जाएगा, जैसे एक्सिस के अराउंड मोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है. लाइक एक्सिस के अराउंड कौन घूमता है, आर अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड, our earth moves on its axis. तो उसका वो क्या हुआ, रोटेशनल मोशन हम उसको बोल सकते हैं. द थर्ड थिंग इज द सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन कैसे हो जाएगा, किसी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड घूम रहे हैं ना, है ना. सर्कुलर मोशन लाइक द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, दे मूव इन सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन वो हो जाएगा. And the last is the periodic motion. Periodic motion, what does it mean? It means mainly कि क्या होता है कि रिपीटिंग मोशन, जो पीरियडिक मोशन अपने आप को रिपीट कर रहा है आफ्टर सर्टेन इंटरवल, किसी विशेष टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है. जैसे आप पीरियडिक मोशन में क्या क्या एग्जांपल आप इसके दे सकते हैं, जैसे कि क्या होता है कि एवरी डे यू सी कि सनराइज हो रहा है, तो एक वो 24 आवर का वो जो गैप है, उसके बाद सनराइज आपको रेगुलरली देखने के लिए मिलता है. सनसेट हो रहा है आपका, या आप ये देख रहे हैं कि चेंज इन वेदर कंडीशन या सीजन जो हमारे चेंज होते हैं, कि विंटर जो सीजन हमारा आ रहा है वो एक विशेष टाइम इंटरवल के बाद आ रहा है, पीरियड के बाद हो रहा है. तो पीरियडिक मोशन में भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं. तो पीरियडिक मोशन ये हमारे पास हुआ. तो चार टाइप के हमने मोशन देखे. सबसे पहले हमारे पास लीनियर मोशन हुआ, देन रोटेशनल, देन द सर्कुलर एंड द पीरियडिक मोशन. सो students, it is very important to learn about the measurement of time. So we can measure the time by using some instruments, and there are some specific units to measure the time. And the SI unit of time is seconds, or वेरियस यूनिट्स आर सेकंड्स, मिनट्स एंड आवर्स. और हम इसको मेजर करते हैं कैसे कैसे, हम क्लॉक में करते हैं, इनको स्टॉप वॉचेस में करते हैं, टाइमर्स में करते हैं, अकॉर्डिंग टू द जो टास्क हमें दिया गया है हम उसी के अकॉर्डिंग इनको यूज करते हैं. इन एंशिएंट टाइम्स वी हैव सम डिफरेंट इक्विपमेंट्स और द इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सैंड क्लॉक, पेंडुलम, दैट वाज द थिंग. नाउ वी विल टॉक अबाउट द मोशन एंड द स्पीड. लेट्स सी स्टूडेंट्स, वी नो कि मोशन क्या होता है. मोशन हमने अभी आपको पहले बताया कि द कंटिन्यूस चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोशन.
और ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम देखते हैं। अब मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा कि मोशन, बेटा इफ वी टॉक अबाउट द मूवमेंट ऑफ अ स्नेक, मूवमेंट ऑफ अ रनिंग कार और मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, तो द स्पीड इज द फैक्टर, है ना। आपको ये देखने के लिए मिल रहा होगा कि यहाँ पे कुछ वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा है ना, कि टाइम कहीं पे बहुत ज़्यादा लग रहा है, कहीं पे टाइम बहुत कम है ना। स्पीड वो फैक्टर होता है कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स, कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है, कितना स्लो मूव कर रहा है। जैसे स्नेल है, वो बहुत धीरे, स्पीड उसकी बहुत स्लो होती है। सो डेफिनेशन ऑफ स्पीड इज कि डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। गिवन इंटरवल में हम कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, दैट इज नोन एज स्पीड, एंड द फॉर्मूला इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम स्टूडेंट्स, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और आप इसको किलोमीटर पर आवर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द मोशन एंड द स्पीड। और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा स्पीड, स्पीड कि आप कितना तेजी से काम कर रहे हैं या चीजें कितनी तेजी से हो रही हैं, स्पीड। और नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, बेटा द वेरियस व्हीकल्स यू यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसमें एक डैशबोर्ड होता है। जैसे आपके व्हीकल, आपकी सपोज आपकी कार है, बस है, उसमें डैशबोर्ड होगा, तो वहां पे एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है टू मेजर द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर बोलते हैं, वी कॉल इट स्पीडोमीटर। और वहीं पे एक छोटा सा पार्ट रहेगा जो हमारा जो डिस्टेंस होता है उसको मेजर करता है कि हाउ फार वी हैव रीच्ड या हाउ फार वी हैव कवर्ड इन आवर जर्नी। तो उस वो जो पार्ट लगा रहता है उसको बोलते हैं क्या, ओडोमीटर। तो डोंट गेट कंफ्यूज इन दीज टू टर्म्स बेटा, स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। स्पीडोमीटर इज फॉर स्पीड and odometer is for distance, कि how far we have covered so far in the journey। तो ये चीज होती है। now coming on to the next thing is the type of motion। तो basically we have two types of motion to discuss in this topic। these are uniform and the non uniform motion। बेटा अब ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, लेट्स सी। बेटा जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की, तो यूनिफॉर्म मोशन हमारा क्या होता है, इज स्टडी एंड कांस्टेंट। लाइक वी कैन से दैट कि whenever an object moves in a regular pattern, like कि जितना डिस्टेंस वो अगर if it covers equal distance in equal given interval of time, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। क्या हो जाएगा कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लाइक सपोज आप शुरू के 5 सेकंड में 5 मीटर कवर करते हैं, अपकमिंग 5 सेकंड में भी आप सेम 5 मीटर कवर कर रहे हैं, और यू आर मेंटेनिंग दिस स्पीड। तो आपका मोशन यहाँ पे जो कहलाएगा दैट इज यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। यू आर कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लाइक यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ट्रेन मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड में भी 60 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। अब तो वंदे भारत जो है इंडिया के पास है, that moves with the speed 160 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट की अगर हम बात कर रहे हैं इसके ग्राफ की, ग्राफ इसका कैसा बनता है, तो ग्राफ इज द स्ट्रेट लाइन विद अ स्लोप ऑफ 45 डिग्री। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो इसका होता है इज अ स्ट्रेट लाइन। तो दिस इज बेटा यूनिफॉर्म मोशन whenever equal distance is covered in equal interval of time। now next is the non uniform motion, और non uniform motion में हमारे पास देखते हैं नाउ द थिंग्स आर डिफरेंट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन में आप क्या कर रहे थे, इक्वल यू आर कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज सम हाउ डिफरेंट फ्रॉम यूनिफॉर्म मोशन। क्या हो रहा है यहाँ पे, यू आर कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। लाइक पहले क्या हो रहा था वहां पे कि 5 मीटर आप 5 सेकंड में कवर कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि शुरू के जो टाइम है इस मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, शुरू की जो 5 सेकंड है आपने क्या किया, उसमें 5 मीटर कवर किए। इन द नेक्स्ट 5 सेकंड यू आर कवरिंग 10 मीटर पर सेकंड, इन द नेक्स्ट यू आर कवरिंग 15 मीटर पर सेकंड। सो योर स्पीड इज, है ना, यू आर अपग्रेडिंग योर स्पीड। पहले आपने 5 मीटर कवर किया, फिर आपने 10 मीटर कवर किया, फिर आपने 15 मीटर कवर किया। तो क्या है यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। this type of motion is known as non uniform motion because you are covering unequal distance in equal टाइम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
और इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सेलरेटिंग मोशन भी बोलते हैं। अच्छा, अब ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमारे पास है, इट मे बी ऑफ टू टाइप। कौन कौन से? एक्सेलरेटिंग मोशन हो सकता है और डी एक्सेलरेटिंग मोशन भी हो सकता है। जैसे क्या हुआ, इफ यू हैव सपोज आपने कि अप्लाई किया, यू हैव अप्लाइड द ब्रेक्स, तो आपकी जो स्पीड है, कार की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, है ना। तो वो भी क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। और इसका जो ग्राफ आता है बेटा, इट इज नॉट द स्ट्रेट लाइन, इट इज द कर्व लाइन। तो कर्व लाइन ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो हमने इस चैप्टर में देखा कि किस तरह से हमारा टाइम हमने पहले बात की, और दूसरा हमने बात की मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन की बात की, उसमें हमने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात की। टाइम के बारे में जब हमने बात की तो हमने देखा कि हमने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए, सैंड क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक, और हम कैसे अनुमान लगाया करते थे टाइम का बाय द सनराइज। सो ऑल दीज थिंग वी हैव डिस्कस। आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे।